दोस्तों नमस्कार। अभी अभी एक बड़ी खबर आ रही है कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन राजभवन जाकर के इस्तीफा सौंप चुके हैं। और ये वजह क्या है? वजह है कि ईडी ने उन्हें गिरफ्तार करने का फरमान सुना दिया है। तो हेमंत सोरेन जेल जाएंगे, लेकिन उन्होंने मुख्यमंत्री के लिए विधायक दल की बैठक में उस नाम का भी चयन कर दिया है कि कौन झारखंड का अगला मुख्यमंत्री होगा। वो होंगे चंपई सोरेन। उनके ही भाई हैं, परिवहन मंत्री हैं अभी, और इस समय झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक, कांग्रेस पार्टी के विधायक और आरजेडी के विधायक राजभवन जाकर के अपने विधायक दल के नेता के समर्थन में सौंप चुके हैं पत्र राजभवन में राज्यपाल को। और कुछ ही समय के बाद नए मुख्यमंत्री झारखंड में शपथ लेंगे। क्या ये खेल नीतीश कुमार के एक्सटेंशन है, बिहार का एक्सटेंशन है? लेकिन वहां पर दाल नहीं गलने वाली। नरेंद्र मोदी वहां पर कोई भारतीय जनता पार्टी का कमल नहीं खिलाने जा रहे हैं, लेकिन हेमंत सोरेन जैसा चर्चित व्यक्ति को जेल में डाल करके वो समूचे विपक्ष को दबाव में लेना चाहते हैं, डराना चाहते हैं। लेकिन वो भूल गए हैं कि उसी डर के खिलाफ राहुल गांधी ने पहले दक्षिण भारत से उत्तर तक भारत जोड़ो यात्रा की, और इस समय वो भारत जोड़ो न्याय यात्रा मणिपुर से लेकर के महाराष्ट्र तक के लिए चल चुके हैं। वो कुछ दिनों के बाद उसी झारखंड में होंगे जहां पर पॉलिटिकल जस्टिस की बात होगी, राजनीतिक न्याय की बात होगी, उन आदिवासियों के न्याय की भी बात होगी। कहीं हंसदेव के जंगल काटे जा रहे हैं छत्तीसगढ़ में, जैसे ही सरकार बदलती है, तो कहीं हेमंत सोरेन को ईडी के जरिए गिरफ्तार करके जेल में ठूसा जा रहा है। सवाल उस 7.5% आदिवासी जनता का है जिसको गुमराह करके केवल उसे वोटर बनाया जा रहा है, लेकिन उसके अधिकारों को छलनी कर दिया गया। एक राष्ट्रपति तो चुना कि महिला राष्ट्रपति आदिवासी समाज से आती हैं, लेकिन उन आदिवासियों के अधिकार, और मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि हेमंत सोरेन वो शख्स हैं जिन्होंने झारखंड में कई ऐसे प्रावधान किए, कई ऐसे नियम बनाए, कई ऐसी नीतियां बनाई कि जिसके जरिए आदिवासियों के अधिकार सुनिश्चित होते हैं। उसी झारखंड में उन्होंने किसानों का कर्ज माफ किया, तो क्या ये उसकी सजा है? और एक बड़ा मुद्दा सरना धर्म कोड का। सरना धर्म कोड वो जो आदिवासियों के लिए एक अलग धर्म की बात करता है, जिसमें नरेंद्र मोदी समान नागरिक संहिता लागू करना चाहते थे, लेकिन इसी सरना धर्म कोड के जरिए आदिवासियों का अलग धर्म स्थापित करना। और ये मांग यहाँ नहीं, यहाँ से यूएनओ तक लेकर के इसी झारखंड में हेमंत सोरेन लेकर के जाते हैं, तो वो एक तकलीफ है। पत्थलगड़ी आंदोलन नाम तो आपने सुना होगा, उसके तमाम आंदोलनकारियों पर जो मुकदमे थे उनको वापस ले लिया, पेशा कानून को लागू किया, सीएनटी बीपीटी एक्ट को लागू किया, और हेमंत सोरेन ने अनुसूचित क्षेत्र को 5वीं अनुसूची में डाल दिया। क्या ये गुनाह है हेमंत सोरेन का? और इसी वजह से नरेंद्र मोदी को तकलीफ है, लेकिन असली निशाना तो मोदी का उन 14 लोकसभा सीटों पर है जो झारखंड में लोकसभा चुनाव में आगे चल करके परिवर्तनकारी साबित हो सकती हैं। पिछले चुनाव में 11 सीटें बीजेपी के पास थीं, लेकिन जिस तरह का गठबंधन है इस समय झारखंड में, महागठबंधन, आप इंडिया कह सकते हैं उसको, केवल उसमें नीतीश कुमार अब वैसे भी बाहर चले गए हैं। कांग्रेस, आरजेडी और जेएमएम यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा, और ये तीनों ही इतने मजबूत हैं, बिहार का प्रभाव पड़ना है उस पर, कि 14 सीटें फंसी हुई हैं। मोदी जी तो चाहते थे कि कम से कम 11 सीटें उनको मिल जाएं, लेकिन इस बार 2-4 सीटें मिल जाएं गनीमत थी। इसीलिए हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया गया है ईडी के जरिए। लेकिन हेमंत सोरेन और झारखंड के आदिवासी क्या छोड़ देंगे, क्या बख्श देंगे? आज राजभवन के सामने और जहां पर ईडी की जांच चल रही थी उसके सामने जो हजारों लाखों लोग जमा थे,
वो इस बात का संकेत करते हैं कि आने वाले वक्त में जो लड़ाई विधानसभा और पार्लियामेंट के भीतर होनी चाहिए थी वो सड़क पर होगी। राहुल गांधी की वो न्याय यात्रा भी कह रही है, और कल पटना में भी दिखा और आज रांची में भी दिखा। तो मोदी जी रहे होशियार और मुकाबला करने के लिए भी तैयार हैं, दो दो हाथ करने के लिए। अब जनता नहीं, आदिवासी, पिछड़े, दलित और वो तमाम नागरिक कि जिनके अधिकारों पर हमला हो रहा है, जिनका संविधान असुरक्षित है, वो अब मुकाबला करने के लिए तैयार है। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।